हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 4th हिंदी ग्रामर में चैप्टर 9 जिसका नेम है विशेषण, उसके बारे में समझेंगे। बच्चों देखो, मानव अपने मित्रों के साथ एक सुंदर पिकनिक स्थल पर गया। यहाँ पे जो आप चित्र देख रहे हैं उस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है एक बच्चा है मानव, वह अपने मित्रों के साथ में पिकनिक पे गया है। वहाँ चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और कुछ पक्षियों की मीठी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। यानी कि चारों तरफ फूल खिले हुए हैं और पक्षियों की मीठी मीठी आवाज़ें सुनाई दे रही है। वे सभी एक छायादार वृक्ष के नीचे घास पर बैठ गए। आप देख रहे हैं एक वृक्ष है और उसके नीचे छाया में वैसा बैठ गए हैं। घास हरी और नरम थी। सबने मिलकर स्वादिष्ट खाना खाया और ठंडा पानी पिया। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि यहाँ वाक्यों में जो यानी कि यहाँ पे जो रंगीन शब्द दिए हुए हैं वो दूसरे शब्दों यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बता रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, रंगीन शब्द जो दिए हुए हैं ये सब क्या है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो बच्चे जैसे यहाँ पे दिया है सुंदर दिया हुआ है, तो पिकनिक स्थल कैसा था? सुंदर था। फूल कैसे थे? रंग बिरंगे थे। पक्षी कितने थे? कुछ थे। पक्षियों की आवाज़ें कैसी थी? मीठी थी। पेड़ कैसा था? छायादार था। घास कैसी थी? हरी और नरम थी। खाना कैसा था? स्वादिष्ट था। पानी कैसा था? ठंडा था। तो यहाँ जो ये शब्द दिए हुए हैं वो क्या है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही विशेषण कहलाते हैं। तो जैसे कि अब दिया हुआ भी है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण कहलाते हैं वह शब्द। अब आता है विशेष्य। विशेष वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि दिया हुआ है लाल गुलाब। गुलाब क्या है? ये लाल गुलाब क्या है? संज्ञा है। तो लाल जो शब्द है वो विशेषण है और गुलाब जो हो गया विशेष्य हो गया। तो यहाँ पे जो विशेषण की जो विशेषता बताई जा रही है तो वो क्या है? विशेष्य है। नीला आकाश, नीला क्या हो गया? विशेषण हो गया और आकाश जो है विशेष्य है। अब आता है विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और थर्ड है परिमाणवाचक विशेषण, फोर्थ है सार्वनामिक विशेषण। अब आता है फर्स्ट गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप और अवस्था आदि के बारे में बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि दिया हुआ है बीमार आदमी आराम कर रहा है। यानी कि आदमी जो है आराम कर रहा है, वो आदमी कैसा है? बीमार है। तो उसकी जो है गुण का पता लग रहा है कि वह आदमी बीमार है। तो बीमार ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण है। और दिया हुआ है वह एक परिश्रमी विद्यार्थी है। यानी कि विद्यार्थी जो है एक है वो कैसा है? परिश्रमी है। तो परिश्रमी क्या हो गया? ये गुणवाचक विशेषण हो गया। तो यहाँ पे रंगीन जो शब्द दिए हुए हैं वो दोनों क्या है? गुणवाचक विशेषण है। और भी यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं जैसे सुंदर, गुलाबी, ऊंचा, गोल, मोटा, काला, कायर, बहादुर, परिश्रमी, कामचोर, स्वस्थ, दुर्बल आदि। ये सारे क्या हैं? गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। अब आता है नेक्स्ट संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या यानी कि संख्या या गिनती जो बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संख्या और गिनती के बारे में पता चलता है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि देखिए छत की मुडेर पर 4 चिड़ियाँ बैठी हैं। यहाँ पे जो पिक्चर में भी आप देख रहे हो जो छत की मुडेर है उस पर कितनी 4 चिड़ियाँ बैठी हैं। यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो 4 क्या हो गया? संख्या दी हुई है। तो ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। ऐसे नेक्स्ट दिया है कुछ लोग सड़क पर पार कर रहे हैं। कुछ लोग सड़क पार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ लोग जो है सड़क पार कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड जो दिया हुआ है वो गिनती दी हुई है, यानी कुछ लोग पार कर रहे हैं। तो ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। इसके और भी उदाहरण हैं
जैसे कि कुछ कपड़े, 2 आदमी, कई गमले, 10 सेब, 5 पक्षी आदि। ये सारे क्या हैं? संख्यावाचक विशेषण हैं। जिन प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं वे सभी संख्यावाचक विशेषण में ही आते हैं। अब आता है नेक्स्ट परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है माप तोल, यानी किसी चीज़ का जो है नापना, तोलना। संज्ञा या सर्वनाम शब्द का माप तोल बताने वाले जो विशेषण शब्द हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 4 लीटर दूध दे दो। यहाँ पे जो 4 लीटर दिया हुआ है ना, तो 4 लीटर क्या है? उसने तोल दी हुई है, माप दिया हुआ है। 4 लीटर चाहिए दूध उसे, तो 4 लीटर जो वर्ड है वो परिमाणवाचक विशेषण है। मुझे 1 किलो घी दे दो। जो 1 किलो दिया हुआ है, तो जैसे कि नेक्स्ट भी दिया हुआ है कि 1 किलो घी चाहिए मुझे, तो यहाँ पे जो 1 किलो मांगा गया है, तो 1 किलो वर्ड क्या है? परिमाणवाचक है, यानी कि माप दिया हुआ है, तोल दी हुई है कि मुझे 1 किलो घी दो। तो 1 किलो घी जो है परिमाणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है देखो, रंगीन शब्द जो है कौन से हैं? परिमाणवाचक विशेषण है। इसी तरह से इसके और भी उदाहरण हैं। थोड़ा पानी, 2 किलोमीटर रास्ता, 3 लीटर तेल, 1 किलो घी, थोड़ी चीनी, सारा गेहूं आदि। ये सारे कौन से हैं? परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो गिने नहीं जाते बल्कि उनका माप तोल किया जाता है, वह परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब आता है नेक्स्ट सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द को संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यानी कि जो सर्वनाम शब्द हैं वो संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं उसके लिए जो हम प्रयोग करते हैं वह कौन सी विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण होती है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, वह फूल सुंदर है। वह कौन है? सर्वनाम। और फूल क्या है? संज्ञा। तो ये जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बता रहे हैं, सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण। यह घर मेरा है, यह क्या है? सर्वनाम। और घर क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? सर्वनाम जो बता रहे हैं वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण। उपरोक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द सार्वनामिक विशेषण है। यानी कि जो रंगीन शब्द दिए हुए हैं वो क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे कि वे संतरे, ये पुस्तकें, वह बालक, यह कमरा, उस लड़के आदि। यहाँ सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, तो ये शब्द कौन सी है? सार्वनामिक विशेषण है। अब देखते हैं आगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण शब्द जो है संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, माप, संख्या आदि वो बताते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब आता है बच्चों इसका बुक वर्क। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पे वाक्य दिए हुए हैं और उसमें से हमें संख्यावाचक और परिमाणवाचक शब्द जो है अलग करने हैं। तो यहाँ पे वाक्य है हमारा, मीता ने कुछ कपड़े खरीदे। कुछ वर्ड क्या है? कुछ है संख्यावाचक, तो हमने संख्यावाचक विशेषण के आगे लिख दिया। अब आता है नेक्स्ट, मेरे पास थोड़ा शहद रखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा वर्ड क्या है? परिमाणवाचक है, तो हमने परिमाणवाचक के आगे लिख दिया। नेक्स्ट है, कमल के पास 5 पेंसिलें हैं। 5 यहाँ पे क्या है? संख्या दी हुई है, तो ये क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है, विनोद के घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं। कुछ यहाँ पे क्या है? संख्यावाचक विशेषण, तो हमने कुछ जो है संख्यावाचक विशेषण में लिख दिया। नेक्स्ट है, माँ ने पवन से कहा बाजार से 3 लीटर दूध ले आओ। 3 क्या है? यहाँ पे परिमाण दिया हुआ है, तो हमने परिमाणवाचक विशेषण में लिख दिया। लास्ट है, नल खुला रह जाने के कारण सारा पानी बह गया। सारा यहाँ पे क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, तो हमने परिमाणवाचक विशेषण में ही सारा लिख दिया। क्वेश्चन, नीचे लिखी वाक्यों में से विशेषण तथा विशेष को अलग करना है। वाक्य दिए हुए हैं
हमें विशेषण को अलग करना है और विशेष्य को अलग करना है। यहाँ पे आसमान में काले बादल छा रहे हैं, तो यहाँ पे काले बादल, बादल कैसे हैं? काले हैं। तो जो है बादल शब्द है उसकी क्या विशेषता बता रहे हैं? काले। तो काले क्या हो गया? विशेषण हो गया, और बादल क्या हो गया? विशेष्य हो गया। नेक्स्ट है कुछ लोग सड़क पार कर रहे हैं। कुछ लोग सड़क पार कर रहे हैं, तो कुछ लोग, लोग क्या हो गया? विशेष्य, और विशेष की जो विशेषता बताई जा रही है कुछ हो गया, तो वो क्या आ गया? विशेषण हो गया। नेक्स्ट है मुझे कमीज के लिए 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए। 2.5 मीटर, 2.5 मीटर क्या हो गया? विशेषण, और कपड़ा क्या हो गया हमारा? विशेष्य हो गया। नेक्स्ट है दूसरों की बुराई करना बुरी आदत है। कैसी आदत? बुरी आदत। बुरी आदत, बुरी क्या है? विशेषण, यानी कि विशेषता बताई जा रही है आदत की, तो बुरी हो गया हमारा विशेषण, और विशेष हो गया आदत। लास्ट आता है ये बहुत स्वादिष्ट गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन कैसे है? स्वादिष्ट। तो विशेषण क्या हो गया हमारी? स्वादिष्ट, और विशेष्य क्या हो गया? गुलाब जामुन। अब आता है नेक्स्ट उचित विशेषण शब्दों द्वारा नीचे दिए गए शब्दों में खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पे हमें मुझे डैश पुस्तकें दे दीजिए, कई या कुछ, तो सही आंसर क्या आएगा इसमें? कुछ पुस्तकें दे दीजिए, मुझे कुछ पुस्तकें दे दीजिए। नेक्स्ट है तिरंगे में डैश रंग होते हैं, 4 या 3, सही आंसर क्या होगा? 3। तिरंगे में 3 रंग होते हैं। फिर है मोर के पंख डैश होते हैं, कैसे? लाल होते हैं या रंग बिरंगे? सही आंसर है रंग बिरंगे। हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, तो ऊंचा वर्ड क्या है यहाँ पे? ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आता है महाराणा प्रताप एक डैश राजा थे, वीर या कायर? सही आंसर है इसका वीर। मेरी कमीज में डैश कपड़ा लगता है, 2 मीटर या 2 किलोमीटर? यहाँ आएगा 2 मीटर। लास्ट आता है बच्चा डैश मंजिल पर खेल रहा था, तीसरी या ऊंची? आंसर है सही तीसरी। तो यहाँ पे जो बच्चों वर्ड आप देख रहे हो जो हमने फिल किए हैं वो क्या है? विशेषण शब्द है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक विशेषण शब्द में दीजिए। यहाँ पे जो है प्रश्न दिए हुए हमें उनके आंसर देने हैं, सिर्फ किसमें? एक विशेषण शब्द में देने हैं। आपके कितने मित्र हैं? तो आंसर क्या है इसका? उत्तर क्या है इसका? 2। आपका स्वभाव कैसा है? अंतर्मुखी। आपको कौन सा रंग पसंद है? आंसर है गुलाबी। नेक्स्ट है करेले का स्वाद कैसा होता है? तो आंसर क्या होगा? कड़वा। फिर आता है लास्ट, आपके घर से आपका विद्यालय कितनी दूर है? तो क्या आएगा इसमें? 2 किलोमीटर। तो बच्चों ये जो वर्ड दिए हुए क्या है? ये विशेषण में है। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, नीचे बॉक्स में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर जो है हमें रिक्त स्थान में लिखने हैं। यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं वो जो सही शब्द जो हैं वो हमें इसमें ले लेके लिखने हैं। तो पिक्चर भी आप लोग सब देख रहे हैं बनी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले लोमड़ी, लोमड़ी कैसी होती है? सही आंसर क्या होगा? चालाक, चालाक लोमड़ी। फिर है विद्यार्थी, विद्यार्थी दिया हुआ है, उसके साथ में जो क्या है उचित शब्द क्या होगा? परिश्रमी। फिर है नेक्स्ट आम, आम कैसा होगा? रसीला। अनाज, अनाज के साथ में क्या आएगा उचित शब्द? थोड़ा। फिर है दूध, दूध का सही आंसर क्या होगा? उचित शब्द क्या होगा? 1 लीटर। फिर है लास्ट इमारत, इमारत कैसी हुई? ऊंची। अभी तक तो हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा और समझा, अब इसके क्वेश्चन आंसर को भी समझेंगे। तो फर्स्ट प्रश्न है विशेषण किसे कहते हैं? आंसर है बच्चों जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए। आंसर है बच्चों विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। आंसर है बच्चों वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप और अवस्था आदि बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि
बीमार आदमी आराम कर रहा है। यहाँ पे बीमार क्या है? गुणवाचक विशेषण। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, परिमाण का क्या अर्थ है? उदाहरण सहित बताइए। तो परिमाण का अर्थ क्या होता है? माप, तोल। जैसे कि मुझे 4 लीटर दूध दे दो, तो 4 लीटर क्या हो गया यहाँ पे? परिमाणवाचक। नेक्स्ट है, मुझे 1 किलो घी दो। 1 किलो क्या वर्ड हो गया यहाँ पे? परिमाणवाचक विशेषण। थैंक यू स्टूडेंट।